तो उन्होंने मेरे पीछे जाके है ना खुंची भर ली, तो मैं चिल्लाई तो भाई है जी, भाई ने ये हरकत कर दी जी। हम प्रशासन से यह चाहते हैं, नायब सेना से यह चाहता हूँ जी, सख्त से सख्त कार्रवाई हो जी। मुकेश है, तो उन्होंने मेरे साथ बहुत ही गंदी मुकेश नाम है? हाँ। अच्छा, गुड़िया ने किलकी लगाई, मैं वहाँ से एकदम से खड़ा हुआ, अभी गुड़िया किलकी क्यों लगाई, तो मैं वहाँ से देख के वो लड़का पीछे भाग रहा था, वहाँ से दौड़ा, फिर दौड़ के फिर मेरे को देख के वापसी भाग गया। बैठे ही थे, उनने अपने डर के मारे कि बेइज्जती करेंगे ये, भाई गुड़िया के बारे में बात बोलेंगे। जैसे हम वहाँ जाके बैठे ना, उन्हें पांच जने थे, पांच उन्हें एकदम से लठ होकर गुस्से से धड़ाधड़ पूरी अटैक कर दिया। क्या हुआ था आपके साथ आज, जो आपने अभी हमें बताई थी सारी बात, क्या हुआ था आपके साथ? मैं सुबह अपने पापा के साथ खेत गई थी और बेटा थोड़ा ऊंचा बोलो बेटा। मैं सुबह अपने पापा के साथ खेत में गई थी। मुकेश है, तो उन्होंने मेरे साथ बहुत ही गंदी हरकत मुकेश करी। नाम है? हाँ। अच्छा बेटे, तो आप वहाँ खेत में बैठे, पापा 3-4 किले दूर काम कर रहे थे खेत में, आप अकेले बैठे थे? हाँ। तो क्या किया बेटे उसने आके? तो उन्होंने मेरे पीछे जाके है ना खुंची भर ली, तो मैं चिल्लाई तो पापा ने आवाज लगाई, तो वह लड़का डर के मार वहां से भाग गया। अच्छा, पापा को आवाज सुन गई थी आपकी? तो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बेटी की जुबानी जो बेटी बता रही है, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन बेटी जो बता रही है उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं, जैसे इसने ओपरी कोड पे आता और अभी कैमरे के सामने ही बता रही है। तो बेटे और क्या हरकत की थी उसने? तो जैसे वो आया था ना, उसने कुंची भरी थी, तो मैंने गले वहाँ आवाज लगा दी थी, तो वहाँ से पापा बोल पड़े। फिर तो आपने अपने आप को उस युवक से, जिसका नाम मुकेश बता रहे हो आप, बचाने का प्रयास नहीं किया अपने आप को? किया। पापा को आवाज लगाई? हाँ लगाई, तो पहले मैंने उससे धक्का दिया, फिर पापा को आवाज लगाई, फिर पापा बोले तो वहाँ से चले गए। तो मुकेश नाम का लड़का वहाँ से चला गया, यानी कि आपके पापा को देख के भाग गया वो? हाँ। तो देख सकते हैं, नाबालिग बेटी है ये, और इसके साथ इस तरह घिनौनी हरकत की है। ऑफ रिकॉर्ड भी इसने पूरी जानकारी दी थी और ऑन रिकॉर्ड भी कैमरे के सामने बता रही है। अब पिता हैं इसके जो साथ खड़े हैं, उनसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? संदीप कुमार है जी। तो क्या घटना है ये, पूरी बात बताओ। सुबेरे में अपनी लड़की को खेत में गए थे, हम दोनों जने मोटरसाइकिल पे गए थे। तो वहां जाने के बाद जैसे सुबह गर्मी बहुत ज्यादा थी, मैं गुड़िया को बोला, माँ बेटा तू यहाँ पेड़े के नीचे बैठ जा, और मैं थोड़ा खेत में काम है, अभी मैं आ रहा हूँ, और तू यहाँ छाए में बैठे रहना। तो गुड़िया वहाँ पर बैठी रही, मैं वहाँ पर थोड़ा दूर था, 4 किले दूर था, वहाँ काम कर रहा था। जो खेत में काम करने लगे आप? खेत में काम करने लगे, ठीक है। जो लड़का मुकेश है ना, सुरेश का, इसको आपके गांव का वो भी? ये मेरे भाई का लड़का है, ताऊ का छोरे का लड़का है, परिवार में से है। मेरे यानी कि रिश्ते में क्या लगता है इस बेटी का? भाई लगता है। अच्छा, भाई लगता है। देखो कितनी बड़ी घोर कलयुग आ गया है कि रिश्ते में भाई लगता है वो, ये बात अब खुली है, अब बेटी के पिता ने बताया है। कितना घोर कलयुग आ गया कि रिश्ते में भाई लगता है, भाई बहन के रिश्ते को भी कलंकित कर दिया उस युवक ने। तो फिर क्या हुआ? ये भाई जैसे उसको बैठी थी ना वहां पर, और वो ये गुड़िया बोली पापा उसने पीछे से आगे इसकी खुंची भर ली, खुंची भरने के बाद इसने एकदम से झटका मार के या मेरी तरफ बाजी, इन्हें वहां से किलकी लगाई। तो मैंने सोचा पीछे थोड़ा 1 किला दूर पीछे भाजा गुड़िया के। इस गुड़िया के? हाँ, 1 किला दूर पीछे भाजा गुड़िया के। जैसे फिर मैंने वहां से देखा गुड़िया ने किलकी लगाई, मैं वहां से एकदम से खड़ा हुआ, अभी गुड़िया किलकी क्यों लगाई, तो मैं वहां से देख के वो लड़का पीछे भाज रहा था, फिर मैं वहां से दौड़ा। आपने सब देख लिया दूर से? हाँ, मैं वहां से दौड़ा, फिर दौड़ के फिर मेरे को देख के वहीं से फिर वापसी भाग गया। वापसी भाज के फिर वहां से मोटरसाइकिल उठा के और गांव की तरफ भाज गया। अच्छा, बाइक पे था वो? बाइक पे था, गांव की तरफ भाज गया। फिर मैं वहां से गांव में आकर मैंने सोचा भी चल गुड़िया है या भी चल, इसको जैसी इज्जत है अभी मान ले बदनाम नहीं होता, बेटी की जाता है अभी घर पर, चल कोई बात नहीं, बैठ के परिवार की बात है, परिवार की घर की बात है, मैं चल करेंगे इसको। तो फिर हमने सोचा भी शाम के टाइम कुणबे वाले को इकट्ठा करके और भाई मगर उसको करके इकट्ठा कुणबे भाईचारे को इकट्ठा करके पूछेंगे। जैसे हम एक ताऊ के लड़के का मकान है मेरे नजदीक में ही, वहां पर इकट्ठा हो गया, परिवार इकट्ठा हो गया, भाई बुला के अपने शिकायत कर देंगे। हाँ, शिकायत करने के लिए, इस हरकत के लिए भी ऐसे गुड़िया के साथ ऐसे करेगा, कल और भी कुछ करेगा, इसको मैंने कुछ इसको करो भाई। तो जैसे हम दोनों भाई वहाँ से मानस ये पंचायत वहाँ इकट्ठी हो गई। इकट्ठी होने के बाद हम जैसे अंदर आए, उनके मकान पे गए, जैसे हम वहाँ जाकर बैठे थे, बैठे ही थे, उनने अपने डर के मारे भाई पंचायत के आगे हमारी बेइज्जती करेंगे ये, भाई गुड़िया के बारे में बात बोलेंगे। जैसे हम वहाँ जाके बैठे ना, उन्हें पांच जने थे, पांच उन्हें एकदम से लठ होकर गुस्से से धड़ाधड़ पूरी अटैक कर दिया। अटैक एकदम से, हम जैसे बैठे ना जाके खाट पे बैठते, एकदम से अटैक करे हमारे पास। कहाँ की घटना है, किसके घर गए थे आप? ये विक्रम है, मेरे ताऊ का लड़का है। उसकी बैठक में गए थे जी। अच्छा, तो हमला करने वाले लोग कौन कौन थे, उनके नाम पता आपको? हाँ जी पता है। कौन कौन था? बलकार
कुमार है, सुभाष है, मनीष है, अंकुश है और मुकेश है। तो क्या ज्यादा चोट लगी आपको? हाँ जी, चोट कमर में भी चोट लगी है, ये मुंह पे भी लगी है, पेट में भी लगी है, पेट में भी उल्टी भी आई है उस टाइम, खून की उल्टी भी आई है जी। खून की उल्टी है? हाँ जी, खून की उल्टी तो है। अभी आपने इलाज कराया नहीं कराया? मैंने डॉक्टरी करवाई है अभी अपनी, और इलाज मैंने करवाया अभी। तो ये घटना हुई? हाँ, ये घटना हुई है। तो आप देख सकते हैं बेटी के साथ जो हरकत खेत में हुई थी, युवक द्वारा की गई थी। जब उसकी शिकायत लेके जाते हैं तो उनके किसी भी गांव की किसी बैठक में जाते हैं, वहां उनके ऊपर जानलेवा हमला हो जाता है, जिसके अंदर वो घायल हुए बुरी तरह से। कुछ चोट का निशान है आपका? हाँ जी, चोट का दिखाएंगे जरा एक बार। तो ये देख सकते कमर दिखा रहा है, बेटी का पिता है, ये देखिए, ये देखिए, दिखा दो भाई एक बार। ये कमर पे ये किस चीज से हमला हुआ आपके ऊपर? अच्छा, ये लाठियां लगी हुई है आपकी कमर पे, ये देख सकते हैं निशान। ये गंडासी भी बता रहे ले रखी, तो ये देखिए आप निशान देख सकते हैं कमर पर। और अब ये देखो, ये यहाँ आंख पे भी चोट आप देख सकते हैं लगी हुई है, सारी आंख सूजी हुई है, जिसका मेडिकल इन्होंने करा दिया। मुंह के अंदर भी चोट लगी है। आपका क्या नाम है भाई? आप क्या लगते हैं बेटी के? इधर लाइट पे आ जाओ। मेरा नाम सुनील है जी। मैं इसका चाचा लगता हूँ गुड़िया का। तो भाई ने मेरे को बताया जी ऐसी ऐसी वारदात हो गई है, नूनू गुड़िया के साथ छेड़खानी करी गई है जी। मेरे मगर चल फिर आप बैठ के बात करते हैं, घर की इज्जत घर में रह जाए जी। हाँ बिल्कुल, वो तो ठीक बता है जी। हाँ जी। और रिश्ते में क्या रहा कि भाई लगता है इसका? वो हाँ, इसका भाई लगा जी, मुकेश है जी। अच्छा। हाँ, जो फिर हमने रिश्तेदार बुला लिया जी अपना। मगर चलो रिश्तेदार बोले भाई ये बात को दबने मत दो, इसको बंदा कभी फिर वारदात कर सकता है। हाँ, कुछ भी कर सकता है। जो बंदा इतनी हिम्मत रखता है तो आगे भी वारदात कर सकता है, जो आज हम दब गए तो जी फिर हमने बतलाया जी, हमने अपना कुंबा बटला कराया, भाईचारा जी, जो मौजूद आदमी है। आपके ऊपर अटैक हो गया, आपको चोट लगी है? हाँ, मेरे आपको कहाँ चोट लगी है? तो वे जाके तुरंत बैठे हैं, देखो एक तो ये लग रही जी। ये देखिए, इसके चाचा है, क्या नाम है आपका? मेरा सुनील है जी। इसके भी आंख पे भी चोट लगी है और यहाँ भी आप देख सकते हैं चोट लगी हुई है काफी। ये दोनों तरफ, दोनों आंखों पे चोट लगी हुई है। ये देखिए, ये क्या से हमला किया, किस चीज पे? जो मनु मारे जो बेरा नहीं केले रहे तो गनासी ले रहे केले रहे, जेड़ी मारी जी नु जेड़ी। अच्छा, ये भी दिखा दो चोट के निशान भाई। ये देखिए छाती पर चोट लगी हुई है, कह रहे हैं कि जेली के साथ इनके ऊपर अटैक किया है। और सिर में भी चोट, इनको ये ब्लीडिंग आप देख सकते हैं हो रही है। ये सिर में भी चोट है, आपको ब्लीडिंग दिखा नहीं सकते हम, खून दिखा देंगे। तो एक मेरा दांत टूट रहा जी, ये देखिए दांत भी टूटा इसका, ये देखिए मुंह के मारे जी मुंह पे। तो आप देख सकते हैं। अब इस मामले को लेकर आप आगे आइए, सरकार से, पुलिस प्रशासन से उन लोगों के खिलाफ किस तरह की क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? हमारी सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी, तो हमारी बेटी सुरक्षित कहाँ पर है जी? देखो, जो भाई है जी, भाई ने ये हरकत कर दी जी। हम प्रशासन से यह चाहते हैं, नायब सैनी से यह चाहता हूँ जी, सख्त से सख्त कार्रवाई हो जी, उस लड़के को जी सख्त से सख्त कार्रवाई हो जी। पुलिस प्रशासन से भी मैं चाहता हूँ जी, सख्त से सख्त कार्रवाई करे जी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ताकि आगे भविष्य में क्या भविष्य में भी खतरा है उन लोगों से? खतरा जी, ये लड़की को मैं सभी कोई कहीं पर भेज दूंगा जी, मैंने खतरा जी इस लड़की को भी जी, बहुत खतरा जी। उन्हीं लोगों से जी बहुत खतरा जी। जो भाई हो गया जी, भाई का लड़का है जी, उसने ये नहीं सोचा जी, वो तो घर के घर में हो गया, जो तो कभी भी घर में कल्ली भी रहेगी, गुड़िया खेत में भी जाएगी जी, बाहर भी निकले, भविष्य में उसे पूरा खतरा जी हमें तो देख सकते हैं पूरी जान माल का। हाँ जी, पूरा जी जान माल का उसे फुल खतरा जी। तो आप सुरक्षा को लेकर क्या मांग करते हैं? पुलिस प्रशासन से हम चाहते हैं जी, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जी, और हमारे को न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। बेटी, आपके साथ ये इतनी घिनौनी, आपके भाई ने ही हरकत कर दी ऐसी, तो किस पे विश्वास किया जाए बेटा? किस पे विश्वास करेंगे जब एक भाई ने ही ऐसी हरकत कर दी? क्या कहेंगे, क्या मन में आ रहा है बाप के, जब एक भाई ने ऐसा काम कर दिया एक बहन के साथ, क्या मन में आ रहा है बेटे? कहीं विश्वास रह जाता रिश्तों का? नहीं। तो अब आप उस युवक के खिलाफ पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं, सरकार से क्या मांग करते हैं कि उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं, भी उसके कैसी कार्रवाई हो? कि उससे आना करड़ी से करड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो देख सकते हैं बेटी काफी डरी हुई, सहमी हुई, घबराई हुई है। और ये और चाचा भी खड़ा है, क्या नाम बताया था आपने अपना? तो ये तीनों यहाँ का डर के मारे बुरा हाल है इनका, साफ तौर पर कहना कि उन लोगों से, हालांकि परिवार के वो लोग हैं, और वो युवक जिसने इसने गंदी हरकत की है वो बेटी का रिश्ते में भाई लगता है, इसने भाई बहन के रिश्ते को भी तार तार कर दिया है। काफी गंभीर विषय है ये, और अभी भी डरे सहमे उनका साफ तौर पर कहना कि उन लोगों से
इनको भविष्य में भी जान माल का खतरा, और गुहार लगाई है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से, पुलिस प्रशासन से भी कि उन्हें सुरक्षा दिलाई जाए और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो आप इस खबर को देखने के बाद पूरी खबर आपको दिखाई इनकी जुबानी, हालांकि हम किसी बात की इनकी पुष्टि नहीं करते, हो सकता है दूसरा पक्ष भी कल को सामने आ जाए अपनी बात रखने के लिए, हम उनकी भी पक्ष दिखाने का प्रयास करेंगे अगर वो दूसरा पक्ष हमारे पास आता है इसमें, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है। अगर दूसरा पक्ष भी सामने आता है अपना पक्ष रखने के लिए तो वो पक्ष भी दिखाने का हम प्रयास करेंगे, ताकि सही जो सच्चाई है हम अपने दर्शकों तक पहुंचा सके और इस खबर को हम सही तरीके से आप तक पहुंचाने का काम। हौसला है जी उनका, तो इतना हौसला है साहब जी, पंचायत बुलाई है, गांव पूरा बटला हो रहा है, उसे में मारपीट दाड़ दाड़ कर दी। हौसला देखो जी कितना उनका। हाँ, पंचायत कितने लोग मौजूद थे इस टाइम पंचायत? कम से कम जी 9-7-8 आदमी थे जी पंचायत में। हाँ, उनके 5 तो वही थे। अच्छा। जो मैं मारे तब वो बड़े हैं तो सदा। कुल कितने आदमी थे? कुल तो कम से कम 10-12 तो आदमी, 15 आदमी हो हाँ गए। जी। तो देख सकते हैं हम दूसरे अपील जो दूसरा पक्ष है, जो आरोपी पक्ष है, आरोपी युवक है, आरोपी युवक का परिवार है, हालांकि इनका परिवार इस टाइम भाई लगता है, हम उनसे भी कह रहे हैं अगर वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पर आकर अपना पक्ष रख सकते हैं। हालांकि पूरी तरह से अभी इसकी पुष्टि नहीं करते, कल को वो भी अपना पक्ष रखने के लिए हकदार है इस खबर को देखने के बाद। लेकिन जो अभी इन्होंने बताया उसके हिसाब से तो रिश्तों की कहीं ना कहीं गरिमा को बिल्कुल तार तार कर दिया गया। तो आपसे अपील, इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि आज बेटियां अपने घरों में भी, अपने परिवारों में भी सुरक्षित नहीं हैं। काफी गंभीर विषय है। तो आपसे अपील लगी, खबर को ज्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राय भी जरूर दें और बने रहें, जुड़े रहें बर्ता हरियाणा के साथ। फिर आपको साथ किसी नई अपडेट के साथ रूबरू, तब तक लीजिए इजाजत।